कैसे हो सब? मज़े में? तो आज का विषय है बजट पॉट्स फॉर बिगिनर्स या फिर गार्डनर्स। अगर किसी व्यक्ति ने अभी ही गार्डनिंग शुरू किया है और वह ढूंढ रहा है कि कौन सा पॉट सस्ता और अच्छा रहेगा, तो आप सही वीडियो पे आए हो। इस विषय का विचार हमें नारायण शर्मा नामक एक सब्सक्राइबर ने दिया है और यह विचार बहुत अच्छा विचार है। सबसे पहले बात करें तो आते हैं मिट्टी के गमले। यह प्रकार के गमले में पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से होती है। इस प्रकार के गमले में बहुत सारे असंख्य छिद्र होते हैं, जिसकी बजाय बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर जा सकती है और इसी के कारण ऑक्सीजन की लेन देन हो सकती है, जिससे जड़ को ऑक्सीजन मिलता रहता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहती है। यह प्रकार के गमले थोड़े नाजुक होते हैं। हाथ से उचक कर कहीं ले जाते समय अगर यह हाथ से गिर जाए तो ये टूट भी जाते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत मध्यम प्रकार की होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और सस्ते भी नहीं होते। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे कहाँ से बाय करें, मतलब खरीदें। तो यह नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप नर्सरी के बजाय किसी होलसेलर से कांटेक्ट कर लें तो ये गमले आपको बहुत सस्ते में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक के गमले की। तो प्लास्टिक के गमला में अगर पौधा लगाए तो प्लास्टिक का गमला पौधों की वृद्धि में कोई सहाय नहीं करता, लेकिन उसमें पौधा ग्रो हो सकता है। यह गमला थोड़ा मजबूत होता है, हाथ में से गिर जाए तो टूटता नहीं है, लेकिन यह लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अगर इस गमले को धूप में रखा जाए पौधे के साथ तो अल्ट्रावायोलेट रेस की वजह से यह गमला जल्दी क्षीण हो जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो यह बहुत सस्ते होते हैं। इसे कहाँ से खरीदें? तो इसे प्लास्टिक की दुकान, नर्सरी स्टोर या फिर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सस्ते भाव में चाहिए तो आपको क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कहीं मेले में जा रहे हो या फिर कहीं प्लास्टिक की सेल लगी हो या फिर आप होलसेलर से कांटेक्ट कर लें तो आपको यह बहुत सस्ते में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रो बैग्स वो बिल्कुल प्लास्टिक पॉट्स की तरह ही कार्य करते हैं और लंबे समय तक टिक नहीं पाते, जल्दी फट जाते हैं। तो आप यह याद रखें कि अगर आपको ग्रो बैग्स बाय करना हो तो अब आप हमेशा अल्ट्रावायोलेट प्रोटेक्टेड ग्रो बैग ही बाय करें। ये ग्रो बैग लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन यह थोड़े महंगे होते हैं। आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स को ऑनलाइन या फिर नर्सरी से बाय कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। अगर आपको मिट्टी का गमला या फिर प्लास्टिक का गमला या फिर ग्रो बैग्स आसानी से नहीं मिल रहे हैं या फिर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में से ही निकल रहे वेस्ट को एक प्लांटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात है। आपके घर में से ऑयल के डब्बे निकलते होंगे, लेकिन ऑयल के डब्बे आपको ध्यान रखना है कि वो प्लास्टिक के हों, मेटल के ना लीजिए। या फिर कुछ बड़े बड़े ड्रम्स भी आपके घर में से निकल रहे होंगे, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर धान की बोरी भी ऐसी निकलती होगी, आप उसे फेंक ही देते होंगे या फिर किसी कबाड़ वाले को दे देते होंगे, तो आप उसे एज अ प्लांटर की तौर पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी प्लास्टिक बैग आप ले सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग लेंगे तो उसमें धूप पड़ने की वजह से मिट्टी में काई ग्रो हो जाएगी। काई मतलब हरा हरा, आपने देखा होगा कि मिट्टी पे हरा हरा कुछ हो जाता है, उसे काई कहते हैं। तो वो ग्रो हो जाएगी और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें
कि प्लास्टिक बैग ऐसे ही लें कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो। यह सब कुछ आपको फ्री में घर में से ही मिल जाएगा। अगर आपके घर में ना हो तो आप किसी रिलेटिव के पास जाके ले सकते हैं, या फिर अपने पड़ोसी के पास भी मांग सकते हैं, या फिर आप गार्बेज स्टोर या कबाड़ की दुकान से भी यह खरीद सकते हैं। यह बहुत सस्ते में कबाड़ की दुकान से मिल जाएगा। तो दूसरा भी एक विचार या फिर आइडिया भी कह सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो है थर्मोकोल बॉक्स। थर्मोकोल बॉक्स में आप मिट्टी भर के उसे एक जगह पर रख के उसमें भी अच्छी तरीके से पौधे ग्रो कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी प्लांटर लो, लेकिन उसमें एक अच्छा सा ड्रेनेज होल बना दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अच्छे वाले पौधे उगाते रहिएगा। खुद का उगाओ और खुद का खाओ, ऐसी भावना बनाए रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।